वर्णन आता है, श्री गोपियाँ कहती हैं कि आप हमें जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपके मन में ये बात है कि हम अपने पतियों को छोड़ करके आई हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। कोई अपने पतियों को त्याग के परपुरुष के पास पहुंचे तो ये शोभा नहीं है। आप यदि इस भाव से कह रहे हैं तो श्री गोपियां लक्ष्मी जी का उदाहरण दे रही हैं। गोपियां कहती हैं जैसे लक्ष्मी जी श्री नारायण को छोड़कर आपकी दासी बनकर रहना चाहती हैं, और जैसे ही ये बात पता चली भगवान नारायण को, वेणु जैसा बजा और श्री लक्ष्मी जी चंचल हुई, जो सदैव भगवान के साथ रहती हैं श्री नारायण के। और इस पूरी त्रिलोकी के अगर अधिकारी कोई ऑफिसर है तो वो भगवान नारायण और लक्ष्मी जी ही हैं। इस पूरी त्रिलोकी के सबसे बड़े वही अधिकारी हैं। इतने बड़े अधिकारी की पत्नी जब वेणु को सुनती है तो कहती है कि हे प्रभु, मैं गोविंद की वेणु को सुनकर के अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रही हूँ। तो श्री नारायण लक्ष्मी जी से स्वयं ये कहते हैं कि यदि तुमको वह पसंद है और तुमको उनको वेणु को बहुत ही तुम्हें बहा रहा है तो मेरी अनुज्ञा है, तुम जा सकती हो। तो श्री गोपियां कहती हैं जब नारायण की पत्नी आपके पास आती है और नारायण को कोई भी आपत्ति नहीं है और लक्ष्मी जी आपके पास आई तो उनका ये यश बढ़ा है कि देखिए लक्ष्मी जी नारायण को त्याग करके श्री कृष्ण के लिए आई हैं, तो उनका यश बढ़ा है। तो हमें अभ्यस कैसे मिल सकता है प्रीतम? कालिया तट पर लक्ष्मी कृष्ण के लिए आज भी तप कर रही हैं। कालिया की पत्नी ने भी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, हे अनंत, हमारे पति ने ऐसा कौन सा जन्म का पुण्य किया है, कौन ऐसे जन्म में पुण्य किए हैं जो आपके चरण रज इनके सिर पर पड़ी है और आपका कर कमल इनको मिला है। श्री गोपियां कहती हैं लक्ष्मी जी को आज तक चरण रज नहीं मिला है, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी जब भगवान को छोड़ करके वैकुंठ को त्याग करके श्री कृष्ण के पास ब्रज में आई तो कृष्ण ने इनसे कहा कि पहले गोपियों की दासी बने, तब मैं आपको चरण रज दूंगा। इसका अर्थ होता है कि आप गोपी भाव का अनुगमन करें। तब श्री लक्ष्मी जी ने घमंड में बोला कि मैं वैकुंठ वासिनी लक्ष्मी हूं। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने इन्हें ठुकरा दिया। तब से लेके आज तक ये तप कर रही है। भगवान ने लक्ष्मी जी को अपने प्रियसी स्वीकार नहीं किया। 550 वर्ष पूर्व की बात है। वेंकट भट्ट नाम के एक बहुत ही बड़े भक्त थे। भगवान श्री चैतन्य के साथ रंगजी के मंदिर में 4 महीने प्रवास किए। भगवान श्री चैतन्य और वेंकट भट्ट दोनों के दोनों बड़े भाव से 4 महीने रहे। वेंकट भट्ट के जो इष्ट थे वो लक्ष्मी नारायण थे। महाप्रभु ने बड़े भाव से, बड़े हास्यपद ढंग से कहा, क्यों भैया वेंकट, आपके इष्ट
कि जो पत्नी है वह गाय चराने वाले के साथ क्यों रहना चाहती है। ये बहुत बड़ा व्यंग था। अरे वैकुंठ, तुम्हारा तो इष्ट लक्ष्मी नारायण है, परंतु तुम्हारे इष्ट की पत्नी एक गाय चराने वाले ग्वाले के साथ क्यों रहना चाहती है और क्यों तप कर रही है। वेंकट जी ने कहा भगवान कृष्ण में 4 माधुर्य अधिक हैं, इसलिए उनसे आसक्त होकर रहना चाहती है। बड़ा सुंदर जवाब था। वास्तव में ये तो लीला विनोद की बात है, नहीं तो नारायण और कृष्ण दोनों एक हैं। श्री लक्ष्मी जी पतिव्रता है, तो वे आपके पास क्यों रहती हैं। कृष्ण कहते हैं कि कहाँ रहती हैं, ये तो रेखा है। राधा रानी भ्रमण गीत में कहती हैं कि हम गोपियां कोई भी लक्ष्मी जी की निंदा नहीं करता, जबकि वह भी अपने पति को छोड़कर आपके पास आई है। हे श्याम सुंदर, आप क्यों कहते संसार हमारी निंदा करेगा। श्री लक्ष्मी जी भी तो संसार कितने बड़े अधिकारी नारायण को त्याग करके आई हैं। समस्त ब्रजवासी देखते थे कि श्री लक्ष्मी जी तप करती हैं। कभी कभी छिपकर के श्री कृष्ण से मिल लिया करती थी, लेकिन भगवान ने पहले गोपियों का अनुगत कराया, तब श्री कृष्ण मिले। श्री कृष्ण पहले लक्ष्मी जी से तप कराना चाहते थे, शिक्षा देने हेतु, तब वह गोपियों के स्तर से मिलेंगे। श्री भगवान बहुत ही प्रकाशमान है। भगवान के दोनों गाल चमचमाचम शीशे की तरह चमकते रहते हैं। गो बालक कोई कृष्ण के बाएं कोई कृष्ण के दाएं देखते रहते हैं और अपना तिलक श्रृंगार इत्यादि करते रहते हैं। श्री कृष्ण हटाते रहते, चलो चलो हो गया, बस हटो यहां से। श्री कृष्ण के अधरों में सुधा है, अमृत है, सुगंध है, उनको देखते ही पीने की इच्छा होती है। हे कृष्ण, आपकी छवि को देखकर, आपके मुख कमल को देखकर के हम पगला गई है, हम बिना मोल की दासी है, हमें अपना लीजिए। वर्णन आया है जब गोपियां भगवान को देखती हैं तो सबसे ज्यादा ब्रह्मा को गालियां देती हैं। जब पलक गिरती और उठती है तो निमि पलक के देवता हैं, अर्थात पलक झपकने के लिए वह सहन नहीं कर पाती कि पलक झपका है, तो कृष्ण का इतना विरह भी वो सहन नहीं कर पाती हैं, अवरोध होता है। भगवान की टेढ़ी चितवन को देख करके गोपियां बेसुध हो जाती हैं। भगवान स्वतः प्रकाशी हैं, ऐसा वेदों में स्पष्ट लिखा है। कभी कभी गोपियां माँ यशोदा से आकर के कहती थी कि आपका लाला घरों में आकर के कोने में अंधेरे में भी यदि माखन रखा होता है तो उसको भी देख लेता है, उसे बानरों को बांटता है और खाता है। तो माँ यशोदा कहती अंधेरे में ये कैसे देख लेता है। तो कहती सखी, ये तेरा जो लाला है यह नील मणि है, इसके शरीर से प्रकाश निकलता है, जहां भी जाता है वहां प्रकाश हो जाता है। अपने शरीर के प्रकाश से ही यह अंधकार को भी सब कुछ रखा हुआ देख लेता है। भगवान के एक नख से प्रकाश निकलता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और दूसरे नख से थोड़ा सा प्रकाश सूर्य ले लेते हैं जिससे वो इतने प्रकाशमान होकर चमकते हैं।
श्री गोपियां कहती हैं, आपकी विशाल बाहों को देखकर जिन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की है, जिन भुजाओं से आपने हमारा आलिंगन किया है, तब हम आपकी दासी हो गई हैं। आपकी छाती को देख करके, जो श्री जी का स्थान है उसको देख करके, वो आपके मुख कमल को देख करके हम आपकी दासी हो गई हैं। इस श्लोक में दो भाव हैं, एक तो वह सीधा भगवान के अधर को पीना चाहती हैं, अर्थात दूसरा ये चूमना चाहती है, भगवान के सीने से सट करके रहना चाहती है। आचार्य गणों ने दासी शब्द का बहुत विशद वर्णन किया है। दासी का अर्थ ये कदापि नहीं है कि वो श्री कृष्ण के घर में आकर के झाड़ू बुहारी करेंगी या चौका बर्तन करेंगी। दासी का अर्थ है वो श्री कृष्ण के साथ रमण करना चाहती हैं। श्लोक बहुत ही गहरा है। रमण वो कैसे करना चाहती हैं? रमण के दो स्तर बताए गए हैं शास्त्रों में। एक है निज इंद्र प्रिया। जो व्यक्ति निज इंद्र प्रिया भावना में जीता है, जो स्त्री है पुरुष, निज इंद्र प्रिया, यह निज इंद्र प्रिया जो शब्द है, इसका अर्थ होता है जो केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए रमण करे, वह निज इंद्र प्रिया है। साधारण लोग, साधारण स्त्री पुरुष निज इंद्र प्रिया की भावना से ही भावित होकर के संसार में रमण करते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण भावना भावित लोग हैं, जो श्री कृष्ण की ये प्राणेश्वरी है, ये जो गोपियां हैं, ये कौन है? ये कृष्ण इंद्र प्रिया की भावना से जीती है। ये निज इंद्र प्रिया नहीं है, ये कृष्ण इंद्र प्रिया भावना है। जिस व्यक्ति की कृष्ण इंद्र प्रिय भावना है, वह श्री कृष्ण के प्रिय सुख के लिए कार्य करता है। एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जैसे कोई भी अनाज के बीज, यानी गेहूं का सपोज करें आप बीज ले लीजिएगा और उस गेहूं के बीजों को आप उबाल लें, और उबाल करके यदि आप उसे खेत में डालेंगे तो वो अंकुरित नहीं हो सकते हैं, वो सड़ जाएंगे। वैसे ही जिन लोगों की निज इंद्र प्रिया भावना है, वह कृष्ण इंद्र प्रिया भावना में आसानी से नहीं आ सकते, क्योंकि दिल और दिमाग उनका वासना में लगातार जलता रहता है। उसके लिए बहुत आगाध तप और ब्रह्मचर्य की जरूरत है। भागवत में लिखा है, श्री गोपियां भगवान की कथा कहती हैं, भगवान के बारे में विचार करती हैं, उनका ध्यान करती हैं, अपने ऊपर काम करती हैं, इससे उनका काम नष्ट हुआ है। विचार करने की बात है, श्री कृष्ण से संबंधित जो भी चीजें हैं वो कितनी दिव्य हैं। भगवान शिव ने जहर पचा लिया लोकहित के लिए। हम लोग कंठ में एक बूंद जल भी नहीं पचा सकते हैं, या तो पेट में लेंगे या तो बाहर फेंकेंगे, लेकिन कंठ में नहीं रख सकते। जिस लीला को हम गा रहे हैं, यह लीला ना तो बैकुंठ में है ना और किसी लोक में है, यह लीला मात्र ब्रज मंडल में है। यह लीला केवल ब्रज 84 कोस में है। कैमुत न्याय से गोपियां बोलती हैं कि ऐसी कौन स्त्री है हे प्रीतम, जो आपकी बांसुरी की तान को सुनकर अपने पति को छोड़कर आपके पास नहीं आना चाहेगी। जिसके कान में भी बांसुरी की आवाज गई हो, वह ललायित न हो,
इस तीनों लोकों में आप मुझे उसका नाम बताएं। जब श्री लक्ष्मी जी चलायमान हो सकती हैं आपके वेणुनाद को सुनकर के, देवांगनाएं की स्थिति भी ऐसी ही है। कौन स्त्री ऐसी है जो आपके वेणु को सुनकर के चलायमान न हो? देवांगनाओं की स्थिति यह थी कि वो अपने अपने पतियों के साथ विमानों में सवार हैं और जैसे ही वेणुनाद हुआ तो अपने पतियों के सामने हा पीतम हा कृष्ण हा पीतम हा कृष्ण करके मूर्छित हो जाती थी। तब देवता उनको अपने शरीर अपनी गोद में लेकर के उनका पंखा झलते हुए उनकी सेवा करते और रोज वृंदावन में यही सब कुछ चलता था। देवता हमेशा वृंदावन में आते थे, लेकिन देवताओं ने देवगनाओं को कभी बाधित नहीं किया कि नहीं तुम्हें कृष्ण के पास नहीं जाना है। उन्होंने कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि देवता जानते थे कि भगवान को प्रेम करती हैं, इसमें बुरा क्या करना है। इसमें वो सहयोग देते थे। हे कृष्ण, जैसे देवताओं ने अपनी पत्नियों को सहयोग दिया है आपकी प्राप्ति के लिए, वैसे हमारे पति हमें सहयोग नहीं दे रहे हैं। हमारी सासें, हमारी नंदे, हमारे पति हमेशा डांटते रहते हैं। पति स्पष्ट कहते थे कि तुम ब्रज में कहीं भी जाओ, कोई भी तीर्थ घूमो, लेकिन वहां मत जाना जहां श्री कृष्ण है। भगवान की लीला में जो गाय है वह आकार में तो पशु है, परंतु वह चिन्मय शरीर की है। जितने भी वृक्ष हैं, फूल हैं, पक्षी हैं, सभी चिन्मय हैं। ये जितने वृक्ष हैं अपनी डालियों को झुका देते हैं श्री कृष्ण की चरणों की रज प्राप्त करने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि ब्रज के जो वृक्ष हैं उनकी बड़ी बड़ी डालियां धरती से लग जाती है। एक घास है लाजवंती, उसको छूने से ही वो सिकुड़ जाती है। गायों के बारे में रसिकों ने लिखा है कि गाय मन ही मन श्री कृष्ण का आलिंगन करती हैं। बछड़े दूध पीते हैं और जैसे श्री कृष्ण को देखते हैं तो उनका दूध ना तो मुंह में नहीं जाता, वो नीचे गिरता रहता है, उसे पी नहीं पाते। सोचने की बात है, बेड़ों में कितना रस है। सभी अपना धर्म छोड़ देते हैं। उपरोक्त जितनी भी चीजें मैंने बोली है, सभी ने अपने धर्म को छोड़ा है, वेद के धर्म को छोड़ा है। भगवान का बेड़ू ऐसा है, सब लोग अपने करने वाले धर्म को छोड़ देते। यहां तक कि श्री यमुना जी का धर्म है लगातार कल कल करके बहते रहना, लेकिन जैसे ही वो भगवान की बेड़ू को सुनती है स्तब्ध हो जाती है, बर्फ की तरह जम जाती है। भगवान जब उनके तट पर आते हैं अपने गायों को लेकर के, तो भगवान के सौंदर्य को देख करके, राशि राशि सौंदर्य को देख के जम जाती है और गायें उस बर्फ पर चल करके पल्ली पार हो जाती हैं। ये भगवान के सौंदर्य का प्रभाव है। गोपियां कहती हैं, ये बात चक्रवर्ती ठाकुर ने कही है, संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है हे कृष्ण जिसने आपके वेणु को सुनकर धर्म खंडित ना किया हो, अर्थात आपके वेणु को सुनकर धर्म खंडित ना हुआ हो। ये बात माधुर्य भाव से बोली गई है।
वास्तव में कृष्ण ने इस तरह का जो भाव बनाया है, अपना वेणु से जो उन्होंने रस फूका है, ये कोई ब्रह्मा से निर्मित नहीं है। ये ऐसा रस है जो उनके मुख से अपना आप झरता है। कोई यदि कामना होती है और जिस व्यक्ति के प्रति कामना होती है उसके सामने यदि बहुत जोर जोर से जाकर रोया जाए, फूट फूट करके रोया जाए, तो काम कई बार बन जाता है। श्री गोपियां अब रो रही हैं और फूट फूट के रो रही हैं। राम नारायण आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है कि शोक में शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, और आधुनिक मेडिकल साइंस भी इस प्रकार से कहता है, जब शरीर अत्यधिक शोक मानता है तो शरीर का रक्तचाप बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए श्री गोपियां सबसे पहले अपने तप्त स्तन पर कर कमल रखने के लिए कहती हैं, क्योंकि वह इतनी जल रही थी कि भगवान जब अपना शीतल हस्त कमल रखेंगे तो वो कुछ शांत हो जाएंगी। हे प्रीतम, जैसे ही आप हाथ रखेंगे वैसे ही हम शीतल हो जाएंगे। भगवान कहे कब तक रखूं, आप तो बहुत सारी हैं, तो वो कहती है आप विभू हैं, अर्थात आप केवल राधा रानी के सिर पर भी हाथ रख देंगे तो हम ये मान लेंगे कि आपने हम सबके सिर पर हाथ रख दिया। वास्तव में भगवान गोपियों की गाली सुनना चाहते हैं, यदि ना दे तो वो उदास हो जाते हैं। वह अलग अलग भक्तों को अलग अलग ढंग से प्रेम करवाना चाहते हैं। जब गोपियां कहती हैं धूर्त कपटी लंपट, तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जब स्तुति करते हैं वह हमें औपचारिकता लगती है, उससे हम प्रसन्न नहीं होते। भगवान का ये स्वभाव है, वह केवल प्रेम से ही मिलेंगे और किसी प्रकार से नहीं मिल सकते हैं। ये उनका स्वभाव है, वो केवल और केवल प्रेम से मिलते हैं, केवल प्रेम से मिलते हैं। जय श्री राधे।